बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू वाजिद अकेडमी। मैं हूँ वाजिद दावड़ और आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 47, जिसमें हम बुकमार्क के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम बेसिकली बुकमार्क को इस्तेमाल किस लिए करते हैं, सबसे पहले हम ये जानते हैं। बुकमार्क को यानी कि आपके पास बहुत बड़ा बुक है या आपके पास बहुत बड़ी थीसिस हैं या आपके पास कोई और ऐसी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं जिनको आपको समझ नहीं आती या वो चीज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आप उनको बुकमार्क बनाना चाहते हो और आप चाहते हो कि अगर मैं यानी कि ये फर्स्ट चैप्टर है आपका या आपका फर्स्ट पेज है ये, तो आप 100-200 पेज में भी हो या चैप्टर नंबर 7-6 में भी हो, तो आप अगर चाहे कि मैं वो जो मैंने बुकमार्क बनाई हुई थी मैं उनको पढ़ता हूँ या मैं उनको देखता हूँ कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ था, तो बुकमार्क यानी कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ था वहाँ पर जाने के लिए बुकमार्क यूज़ होता है। ठीक है, बुकमार्क बहुत मतलब कि बेहतरीन है। जहाँ पर भी आपको अगर ज़रूरत पड़े तो आप उनका यूज़ कर सकते हो। यानी कि हमारे पास एक हेडिंग की तरह होता है। ठीक है, यानी कि हम जब हेडिंग करते हैं इस हेडिंग की तरह ये बुकमार्क भी होता है। तो बुकमार्क का हम इस्तेमाल किस लिए करते हैं, यानी कि हमारे पास मैंने अभी जो कहा कि आपके पास अगर 100 पेजेस हो, 50 पेजेस हो, 200 पेजेस हो या चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 हो और अगर 5 चैप्टर में अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं फर्स्ट चैप्टर में जाना चाहता हूँ और वहाँ पर जो मुझे समझ नहीं आती थी एक चीज़ की वो मैं देखता हूँ। ठीक है, तो आप उनके लिए भी इस्तेमाल करते हो। तो उनके लिए आपके यानी कि यहाँ पर हमारे पास पेज नंबर 1 है, तो आपको इस पेज को भी यानी कि यहाँ पर हमारे पास पेज नंबर 1 है तो ये पेज भी आपको ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर भी आप समझ जाओगे लेकिन यहाँ पर आप कंफ्यूज होगे। ठीक है, कि किस तरह ये इस्तेमाल होता है। तो अब देखो आप लोगों को जो है समझाना चाहता हूँ। Ctrl+C से मैंने कॉपी किया, Ctrl+V पे मैं पेस्ट करता हूँ, तो ये हमारे पास कितने पेजेस हुए हैं, यहाँ पर मैं आया 4 पेजेस हुए हैं। देखो यहाँ पर 4 पेजेस हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आप ज़रूर क्लिक करोगे। जहाँ पर भी देखो मैं एक चीज़ ये मैंने क्यों कॉपी किया, ये मैंने इसलिए कॉपी किया कि मैं आपको समझाऊँ। यानी कि ये वीडियो में जो है आप लोगों को बुकमार्क करता हूँ तो यहाँ 4 पेज पे भी आपके पास वीडियो यहाँ पर भी होगा, लेकिन यहाँ पर ये नहीं आएगा, ये ऊपर जाएगा जहाँ पर आपने बुकमार्क किया हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। जहाँ पर भी आप बुकमार्क बनाना चाहते हो वहाँ पर आप ज़रूर क्लिक करोगे। ठीक है, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यानी कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो मैं यहाँ बुकमार्क पे आता हूँ। बुकमार्क पे आता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यानी कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मैं पहले आपको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। सेलेक्ट किया मैंने, बुकमार्क पे आया, यहाँ पे मैं ऐसा नहीं करता, मैं सेलेक्ट करके इसको जो है कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, यहाँ पर आया, सॉरी यहाँ पर आया, Ctrl+V पे क्लिक किया, या आप जो है राइट भी कर सकते हो। ठीक है, ऐड पे क्लिक किया, तो मैं ये देखो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पेज नंबर 4 पे मैं आया और मैं चाहता हूँ कि यार मैंने एक चीज़ बुकमार्क किया हुआ था, उनकी मुझे समझ नहीं आती थी, उनकी क्या समझ थी, तो मैं यहाँ पर आता हूँ। ठीक है, तो मैंने जो चीज़ बुकमार्क किया है वहाँ पर जाता हूँ। तो वहाँ पर जब आप जाओगे तो ये इस पे मैं क्लिक करूँगा, इस पे क्लिक करके गो टू पे क्लिक करोगे। गो टू पे क्लिक जैसे ही किया मैंने, यहाँ पर जो है आपको हाइड भी हुआ था। क्यों हाइड हुआ था, क्योंकि आपने उनको सेलेक्ट करके बुकमार्क किया था। फॉर एग्जांपल मैं एक दूसरा यहाँ पर बुकमार्क करना चाहता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो मैं यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट जो है ये मैं बुकमार्क करता हूँ। तो देखो डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट में बुकमार्क करता हूँ। तो मैं डॉक्यूमेंट जब बुकमार्क करता हूँ तो ये देखो हमारे पास ऐड। सबसे पहले आप ये जान ले इस बुकमार्क के बारे में कि आप बुकमार्क के दरमियान स्पेस नहीं लगा सकते। अगर स्पेस लगाया और कोई चीज़ लिखा तो आपकी ये ऐड की बटन देखो, ये ऐड की बटन जो है आपके पास डिसेबल हो जाएगी। जब डिसेबल हो जाएगी तो आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने स्पेस भी दबाया, मैं कोई चीज़ अगर दबाऊं यानी कि कोई चीज़ लिखो स्पेस के बाद
तो आपके पास ये ऐड की बटन जो है ये डिसेबल हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात हमारे पास ये है कि मैं डिजिट को जो चीज़ मैं बुकमार्क बनाना चाहता हूँ उसके बाद यानी कि 1 2 3 4 5 6 लिख सकता हूँ, जो कुछ भी मैं लिखना चाहूँ। यानी कि अगर आप चाहते हो कि मैं ये बुकमार्क नंबर 1 है तो आप बुकमार्क नंबर 1 बेशक लिखो, लेकिन आप यहाँ पर नहीं लिख सकते। अगर आप यहाँ पर लिख ले तो देखो हमारे पास ये ऐड की बटन, देखो ऐड की बटन डिसेबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखो कि जो चीज़ भी आप बुकमार्क बनाना चाहते हो तो उनकी जो हम ये ऐड की बटन जो होती हैं ये डिसेबल ना हो जाए। ये डिसेबल क्यों कब होती हैं? तब डिसेबल होती है जब आप स्पेस यूज़ करें या आप क्या करें, या आप फर्स्ट पहले डिजिट लिखे बाद में जो है आप डॉक्यूमेंट वगैरह वगैरह जो चीज़ आप बुकमार्क बनाना चाहते हो उसका नाम लिखें। तो इससे इसको आप याद रख लें अपने जहन में, क्योंकि फिर ये यूज़ नहीं होता। ठीक है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, ऐड किया मैंने, ये देखो मैं फिर से 4 पेज पे आता हूँ। 4 पेज पे मैं आया, यानी कि लास्ट चैप्टर में मैं आया और मैं फर्स्ट चैप्टर में फिर से जाना चाहता हूँ तो डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, गो टू पे क्लिक किया, देखो हमारे पास यहाँ पर फिर से आया, ये डॉक्यूमेंट है, ये पढ़ो। ठीक है, तो आप लोग ये नहीं है कि मैं फर्स्ट पेज में सिर्फ बुकमार्क बना सकता हूँ। ठीक है, आप बेशक सेकेंड पेज में बनाएं, थर्ड पेज में बनाएं, फोर्थ पेज में बनाएं, जहां पर भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। ठीक है, जहां पर भी आप बनाना चाहें। तो ज़रूर आप याद रख लें जो मैंने आपको बताई कि फर्स्ट आप डिजिट नहीं लगा सकते और स्पेस बार के बाद आप कोई चीज़ नहीं लगा सकते, स्पेस अलाउड नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो बुकमार्क किस लिए यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है और वजह क्या है और क्यों इस्तेमाल नहीं होता, कब इस्तेमाल नहीं होता, तो आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। अगर नहीं आई होगी तो आप कमेंट्स में ज़रूर आप बता सकते हैं हमें। तो लाइक करें, कमेंट करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।